गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स। टू ऑफ कॉइन्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, we have page of wands. Let's see what the energies are. Ace of wands. Bottom of the deck से है 7 of cups की एनर्जी। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, आई फील इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है और ये कहीं ना कहीं ये दोनों में ही कंफ्यूज हैं। आप ये कह सकते हो कि ना तो ये मतलब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन दोनों साइड मुझे सेम लेवल की दिखाई देती है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हो सकता है ये चीज़ आपको भी पता हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस तरफ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको उधर भी अट्रैक्ट करती है और आपकी तरफ भी कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। हो सकता है कि कोई इनका पास्ट से हो ये पर्सन, ठीक है, जिसके साथ पहले ख़त्म हो गया था लेकिन ये फिर से अगेन आया है कि कुछ भी। बट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में ना आपके अलावा भी कोई और पर्सन है, जिसमें उस पर्सन में और आप में ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई देता है। ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ तो सीरियस कनेक्शन में जाऊँ और किसके साथ बहुत कैजुअली कनेक्शन रखूँ। ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जब भी सोचने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनको दोनों ही ऑप्शन सही लगते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन अपने लिए इनको बेटर लगते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे ये चूज़ इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए या इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन है। तो आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि क्या हम उनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह हाँ मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है। अगर आपको मालूम है कि कोई तीसरा पर्सन है और या उनका कोई पास्ट से रिलेटेड कोई कनेक्शन रहा है, सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है, जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ये मुझे कुछ ऐसी दिखाई देते हैं जहाँ ये दोनों में जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ना तो पूरी तरीके से इस साइड जा पा रहे, ना पूरी तरीके से इस साइड जा पा रहे। सो इनको ये मुझे कन्फ्यूज़न में ही दिखाई देते हैं। ऑलराइट, सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो अभी जो है मेरे लिए इस एनर्जी को देखते हुए जो मेन हो गया आगे कार्ड्स को देखना, वो ये कि आपको लेकर के क्या थॉट्स है और उस थर्ड पर्सन को लेकर के क्या थॉट्स है। तो उस बेस पर थोड़ा ये पता चल सकता है कि इनका झुकाव किस तरफ थोड़ा ज़्यादा है और किसको क्या चीज़ लेकर के ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, उधर क्यों हो रहे हैं और इधर आपकी तरफ क्यों हो रहे हैं। तो अभी तो इस एनर्जी को देखते हो तो मुझे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी इनकी जो एनर्जी आ रही है ना करंटली, वो यही है कि ये पर्सन कन्फ्यूज़ है कि किसके साथ मुझे रिश्ते को सीरियस बनाना चाहिए और किसके साथ मुझे कैजुअली रखना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कन्फ्यूज़न के कार्ड है विद ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर भी 7 ऑफ कॉइन्स का यानी कि 7 ऑफ कप्स यानी कि वही कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि बहुत सारे तो नहीं हैं, एक आप हो एक कोई और है, लेकिन थॉट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि चीज़ें
कहीं ना कहीं दोनों ही अच्छी लग रही हैं। दोनों रख नहीं सकते क्योंकि ये कोई और चीज़ नहीं है, रिलेशनशिप है, एक ही पर्सन होगा। तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर कि इनके साथ ऐसा हो रहा है अभी हाल फिलहाल, जहाँ ये जगलिंग करते हो मुझे दिखाई देते हैं। अट्रैक्शन सेम लेवल के दोनों साइड से जो मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी इनको सीरियस होना है किसी एक कनेक्शन के लिए, और हो सकता है ऐसा होता हो कि ये ज़्यादा ध्यान ना दे पाते हो, ज़्यादा टाइम ना दे पाते हो, इस वजह से आपकी शिकायतें बढ़ती हैं, आप दोनों के बीच में मनमुटाव होते हैं। ठीक है, तो ये जो मनमुटाव वगैरह चीज़ें होती हैं, ये चाहते हैं कि एक बार मैं डिसाइड कर लूँ ना कि मुझे इस पर्सन के लिए सीरियस होना है, तो फिर मैं उसी की तरफ पूरा ध्यान दे दूँगा। और एक बार ना डिसाइड हो जाए तो फिर इंसान उसी हिसाब से मैनेज करता है चीज़ों को। सो यहाँ पर ना अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। तो अभी इस कंडीशन में ये देखना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है कि इनका क्या एनर्जीज़ है, आपकी तरफ क्या एनर्जीज़ है और उस थर्ड पर्सन की तरफ क्या एनर्जीज़ है। सो मैं सेम ही डेक होगा, टैरो डेक ही होगा, लेकिन डेक दो अलग अलग होंगे, बट मैं टैरो से ही देखूँगी। जैसे यहाँ से मैं देखूँगी आपके लिए एंड यहाँ से मैं देखूँगी थर्ड पर्सन के लिए एनर्जीज। तो लेट्स सी कि आपको लेकर के क्या थॉट्स है इस पर्सन के। व्यूअर्स बताएं इनके हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट्स है। Seven of Pentacles, Nine of Cups, the Wheel of Fortune, Three of Swords, Five of Wands, Ten of Cups, बॉटम ऑफ द डेक से नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपको लेकर के इनके थॉट्स दिखाई देते हैं, और ये इधर से मैं देखूंगी थर्ड पर्सन के लिए। न्यूज़ बताएं इनके थर्ड पर्सन को लेकर के क्या थॉट्स हैं, थर्ड पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं ये। सेवन ऑफ पेंटिकल्स सेम आया है, उधर भी पहले सेवन ऑफ पेंटिकल और इधर भी सेवन ऑफ पेंटिकल। द लवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके वेट, Six of Wands, The Devil, The Lovers के साथ डेविल की एनर्जी, इंटरेस्टिंग। And we have Ten of Swords. यहाँ पर देखो फ़र्क बता देती हूँ मैं। देखो फीलिंग्स इक्वली है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इक्वली दिखाई देती है मुझे। उधर भी उतनी अट्रैक्शन और उतना ही पैशन दिखाई देता है, और आपके साइड भी उतनी अट्रैक्शन और उतनी ही पैशन दिखाई देता है। लेकिन चीज़ों में फ़र्क है, और चीज़ों में फ़र्क ये है कि आप इनको मैरिज मटेरियल लगते हो, ठीक है। वो पर्सन के साथ फीलिंग्स है, लेकिन वो मैरिज मटेरियल में भी फिट नहीं बैठी है, या फिट नहीं बैठा है, आप ये कह सकते हो। इनको कहीं ना कहीं आपको लेकर के ये है, मैं पहले कुछ नेगेटिव भी है, बट पहले जो पॉजिटिव है वो बता देती हूँ आपके साइड से, और उस साइड से पॉजिटिव बता देती हूँ, फिर नेगेटिव का वो करूँगी, ठीक है।
पॉजिटिव थॉट्स जो है वो ये हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली उनको बहुत ज़्यादा समझते हो, ठीक है, और वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं जो कि उनको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए थी, सिवाय एक चीज़ के जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें हैं जो कि इनको चाहिए थी अपने लाइफ पार्टनर के अंदर, और जब ये आपसे मिले तो इनको वो सारी चीज़ें मिली और एक इमोशनल सपोर्ट भी मिला, क्योंकि आपने इनको इमोशनली बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया। दूसरी चीज़, आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से इनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है। पहले इनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, बट जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बदली, और वो भी पॉजिटिव वे में बदली। तो आपको लेकर के कहीं ना कहीं ये मतलब आप इनके लिए लकी भी रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये, इनको लगता है कि हाँ आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि मैरिज मटेरियल है, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो सब कुछ है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये पर्सन ना सिर्फ एक ही चीज़ है जो इनको थोड़ी सी ऐसी लगती है, अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें हैं वो सीधा सीधा कहते हैं कि ये पर्सन से ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको कंप्लीशन महसूस होता है आपके साथ, ठीक है। ये जब भी आपके साथ होते हैं तो ये कंप्लीट महसूस करते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में अगर ये पर्सन आएगा तो कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ होगा मेरी लाइफ में। तो ऐसा इनकी सोच है आपको लेकर के। और अदर पर्सन की साइड अगर देखूँ तो मुझे दिखाई देता है कि हाँ ये फीलिंग्स इनकी थोड़ी ज़्यादा ही उधर जा रही हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट द लवर्स है, लेकिन वहाँ पर डेविल की भी एनर्जी आ गई है। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि एक ही चीज़ कहूँगी कि अभी भी कहीं ना कहीं एनर्जीज जो ज़्यादा हाई हैं वो आप ही की साइड है, क्योंकि आप इनको मैरिज मटेरियल एकदम सीधे सीधे लगते हो, ठीक है। उधर मैरिज मटेरियल वो पर्सन नहीं लगता, बट ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसी हो गई है, कुछ स्पिरिचुअली इन दोनों का जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन वो बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, और ये रिश्ता चैलेंजिंग भी है, थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा चैलेंजिंग भी है रिश्ता तो। लेकिन वहाँ पर फीलिंग्स आ गई हैं और कुछ स्पिरिचुअली भी जुड़ा हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी होता है, ठीक है। ज़्यादा खास कुछ अच्छा बताने को नहीं है, बट मैं ये कहूँगी कि वो उनसे एक कनेक्शन फील करते हैं, कॉन्टेक्ट फील करते हैं, लाइक एक अलग ही लेवल की अट्रैक्शन है जो कि इनको नॉर्मली नहीं लगती है, उनको बहुत अलग फील होता है उधर, ठीक है। अगर वो देखें हर चीज़ को, दिमाग से सोचें, दिल से सोचे तो आप इनको परफेक्ट लगते हो। लेकिन एक है ना बिना सोचे एक होता है कि एक कनेक्शन किसी के साथ समझ में आता है या कनेक्शन किसी के साथ बन रहा है, तो वो उधर दिखाई देता है। मतलब वो ना एक सोल टू सोल कनेक्ट फील करते हैं उधर, लाइक उनको ना एक अलग लेवल की अट्रैक्शन है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर सोलमेट प्लस कार्मिक प्लस है, ठीक है, दोनों मिक्स है यहाँ पर एनर्जीज कि कहीं ना कहीं इनका सोल कनेक्शन भी होगा, तो भी उसमें कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इधर कार्मिक चीज़ें इतनी नहीं हैं, इधर मैं सोलमेट कह सकती हूँ, कार्मिक चीज़ें इतनी नहीं हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बिहेवियर को लेकर के इश्यूज़ है, इधर थोड़े कार्मिक इश्यूज़ हैं, ये मैं देख रही हूँ। बट सोलमेट भी कनेक्शन दिखाई देता है, लेकिन विद कार्मिक साइकिल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, नेगेटिव पॉइंट आपको लेकर के कुछ ऐसा है कि जब आप गुस्से में होते हो, जब आपको गुस्सा आता है या आपका मूड ऑफ होता है, तो आप क्या बोलते हो आपको भी पता नहीं होता है। आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हो गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में या इरिटेट होके, या कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाते हो आप जल्दबाजी में या गुस्से में, बिना सोचे समझे, जो कि इनको सीधा सीधा इनका दिल दुखा देती है, हर्ट कर देती है इनको बहुत बुरी तरीके से। तो इनको बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप सोच समझ करके कभी कभी बोलते नहीं हो, कभी कभी बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा भड़क जाते हो या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बोल देते हो जो नहीं बोलनी चाहिए, और वो इनको कहीं ना कहीं हर्ट कर देती है वो चीज़, ठीक है, इनको थोड़ा सा तकलीफ़ दे देती है वो चीज़। तो ये चीज़ इनको थोड़ी अच्छी नहीं लगती है आपके अंदर, अगर ये कंपैरिजन में भी जाते हो और बहुत दिमाग लगा के सोचते भी हैं। बट वो इनको भी पता है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि गुस्से में तो ये भी ऐसे रिएक्शन दे देते हैं, और हर एक इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऐसा रिएक्शन गुस्से में दे ही देता है, तो इतना बड़ा खासा कोई इशू ये है नहीं। बाकी उसमें और कोई दिक्कत इनको दिखाई नहीं देती है। इस साइड इनको दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, चैलेंजेस है इस रिश्ते में, पहला तो। दूसरा, इस थर्ड पर्सन के अंदर ईगो बहुत है,
ठीक है, ईगो की यहाँ पर दिक्कत होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, इट मीन्स एक कनेक्शन तो आपके पार्टनर इस थर्ड पर्सन के साथ फील करते हैं, बट ट्रस्ट इश्यूज भी थोड़े बहुत बने रहते हैं। आई थिंक कि जिस तरीके की पर्सनालिटी और जिस तरीके का रूटीन, जिस तरीके की रहन सहन है ना इस थर्ड पर्सन की, उससे इनको थोड़ा ना इनसिक्योरिटीज़ हैं। हो सकता है उनके, अगर ये गर्ल है तो उनके लड़के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, या अगर ये लड़के हैं तो उनकी लड़कियां बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, या ये सुनती इतना नहीं है इनकी, या सुनता नहीं है इतना, या इनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है जहाँ इनको बहुत इनसिक्योर फील होता है आपके पर्सन को, जहाँ ये बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करते, जहाँ इनको डाउट आता है कि मतलब बार बार ना इनको डाउट आता है कि ये पर्सन धोखा तो नहीं दे रहा या धोखा तो नहीं देगा, जबकि ये खुद वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये ना अब सीरियस होना चाहते हैं, तो ये गलत नहीं है। चलो ठीक है, मान लो कि इनको दो साइड हो गई है अट्रैक्शन, दो पर्सन्स आ गए हैं लाइफ में, अब दोनों के लिए कंफ्यूज हो गए हैं, तो अगर ये सोच भी रहे हैं कि मैं एक साइड सीरियस हो जाऊँ, किसी एक को बहला फुसला कर अपने साथ लगाए रखने की बजाय एक को क्लियर कर देता हूँ, एक के साथ हो जाता हूँ, तो ये भी ठीक है, ठीक है भाई, ले लो डिसीजन, इंसान का यही काम है। बट यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि इसकी तरफ थोड़ी इनसिक्योर है ये, और कभी कभी ये पर्सन टॉक्सिक भी हो जाती है या हो जाता है, ये जो थर्ड पर्सन है कभी कभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इनसिक्योरिटीज़ भी हैं उस साइड। सो अभी भी मैं कहूँगी एनर्जीज आप ही की तरफ झुकते हुए मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर हाँ कभी कभी इनका दिल दुख जाता है आपकी कुछ बातों से, लेकिन इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ नहीं है आपको लेकर के, ठीक है। आप सीधा सीधा इनको मैरिज मटेरियल लगते हो, इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उधर फीलिंग्स तो हैं लेकिन इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, कभी कभी ये पर्सन टॉक्सिक बहुत हो जाती है, टॉक्सिक अपने ईगो के चलते हो जाती है बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक कि उनका लाइफस्टाइल देख के आपके पर्सन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और उसको शायद ऐसा लगता है कि मुझे बहुत रोक दिया गया, टोक दिया गया, एंड इसकी वजह से आई थिंक इश्यूज़ हो जाते हैं। सो ये टोटली थर्ड पार्टी रीडिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी शुरू में ही ऐसी आई, तो फिर मुझे देखना ही था दोनों ऑप्शंस में किधर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी है। हाँ, द लवर्स की एनर्जी थोड़ी भारी पड़ रही है। मैं ये कहूँगी अगर ये द लवर्स कार्ड नहीं होता ना, तो ये थर्ड पार्टी के साथ मैं टोटली कैजुअल कनेक्शन बता देती, या एक सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस बता देती। बट यहाँ द लवर्स का कार्ड प्रेजेंट है, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हैं, वरना लवर्स का कार्ड नहीं आता। लवर्स का कार्ड हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है, बड़ी एनर्जी, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड द लवर्स का कार्ड ये भी बताते हैं कुछ तो स्पिरिचुअली भी इनका वहाँ पर कनेक्टेड है उस पर्सन के साथ, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन डेविल का कार्ड उस एनर्जी को थोड़ा कम भी कर देता है। तो लवर्स एनर्जी बहुत हाई होती है, डेविल का कार्ड उस पर आकर उसको बहुत कम कर देता है। डेविल का कार्ड बताता है कि कार्मिक भी हैं चीज़ें, सोलमेट तो है ही, द लवर्स बता रहा था, लेकिन डेविल कार्ड बताता है कार्मिक भी है। दोनों सेम एनर्जी से, बट इधर एंजल और उधर डेविल है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन का तो शायद उनको लेकर के इंटेंशंस बहुत क्लियर है, लेकिन उस पर्सन का इंटेंशन अच्छा नहीं है आपके पर्सन के लिए, आप ये कह सकते हो। प्लस द लवर्स की एनर्जी को और ज़्यादा कम कर देता है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये इनसिक्योरिटीज़, फिर और ज़्यादा कम कर देती है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़, फिर और ज़्यादा कम कर देती है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़। सो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं द लवर्स की एनर्जी को ले जाती हैं 100% है, तो वहाँ से उठा करके उसको 20-25% ले जाते हैं कट होते होते। यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि हाँ, ये थोड़ा बिहेवियर का थोड़ा इशू है, जो कि बहुत नॉर्मल है, जो कि ये भी कई बारी कर देते होंगे। बाकी खासा आप खुद देख सकते हो, कार्ड्स में इतना कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दोनों का ही बताता है कि ओवर थिंकिंग ये दोनों को ही लेकर के करते हैं, आपको लेकर के भी करते हैं, उसको लेकर के भी करते हैं। आपको लेकर के ये करते हैं कि आप कुछ भी बोल देते हो, तो ये चीज़ इनको, और हो सकता है बहुत बार ये चीज़ हुई भी हो। सो बार बार जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, उस वजह से थोड़ा सा इधर है, और इधर तो इनसिक्योरिटीज़ ही बहुत ज़्यादा है। इधर तो आप छोड़ ही दो, मतलब यहाँ पर ना एनर्जीज मैं कहूँगी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस आप थोड़ा ना इस चीज़ पर थोड़ा सा काम कर लो।
एंड दूसरी बात यहाँ पर ये नहीं है कि सारा ही काम आप करो, ठीक है, एफर्ट तो साइड से भी चाहिए, क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि उनके लिए सब कुछ किया जाए, थोड़ा उनको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ मैं यही कहूँगी, आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहो। अगर ये ऐसे एक्सेप्ट करते तो ठीक है, वरना भाई तुम इस साइड जाओ, आराम से जो है टॉक्सिक लोगों के साथ डील करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगी, आप अपने आप को लो एनर्जी में मत लेके जाओ, ठीक है, अपने आप को किसी के लिए चेंज मत करो, अपने आप को बदलो मत। आप जैसे हो, आपका जैसा भी कोई पर्सन होगा, अगर ये नहीं तो, बट हाँ, मुझे ये आप ही की तरफ आते हुए दिखाई देते तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आखिर में जा कर के ही आएंगे आप ही की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे आपके फेवर में ज़्यादा दिखाई देते बजाय उधर। हाँ, उधर मैं ज़रूर कहूँगी डेविल की एनर्जी आ गई है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कुछ ना कुछ, लेकिन जो एक चीज़ होती है ना, एक अट्रैक्शन का एक टाइम होता है, तब तक ही रहती है, फिर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद में पता ही नहीं चलता वो रिश्ता कहाँ उड़ गया, ठीक है। कोई रिश्ता नहीं बचता अट्रैक्शन ख़त्म होने के बाद। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन का काम नहीं है, यहाँ पर इमोशंस का काम है। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप। आप यहाँ पर उनको कंप्लीशन का एहसास देते हो कि आप हो लाइफ में, तो उनको फील होता है कि लाइफ कंप्लीट है, बट कभी कभी फिर वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं जब आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि जम के आप भी बोलते हो और जम के वो भी बोलते हैं, और जो बोलते हैं बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ऐसा हो जाता है। कोई और इशू नहीं है इधर। तो कार्ड से मैंने आपके सामने निकाले, एंड नॉट वरी, ये घूम फिर के भी आएंगे आप ही के पास। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।